अपद संपद काले प्रारब्ध निश्चय और आत्मसंतुष्टि का अद्वैत बोध। आपद संपद काले देवा देवीति निश्चय तृप्त स्वस्थेन्द्रियो नित्य न वांछति सोचति। अद्वैत वेद का अमृत वाक्य गहरे धुंध सुख दुख लाभ हानि प्राप्ति अप्राप्ति का समाधान प्रस्तुत करता है। इसका सरल अर्थ है समय आने वाली विपत्तियों और संपत्तियां सदैव देव प्रारब्ध से ही आती है। इस निश्चय वाला मनुष्य सदा संतुष्ट रहता है, उसकी इंद्रियां विषयों में भटकती नहीं है। वह न तो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करता है, न ही वस्तु का नष्ट वस्तु का शोक। अक्सर मन में प्रश्न उठता है कि यदि ईश्वर न्यायकारी है तो वह किसी को धनवान किसी को दरिद्र क्यों बनाता है। वेदांत का स्पष्ट उत्तर है कि ईश्वर केवल निमित्त कारण है। सुख दुख वास्तविक बीज प्रत्येक जीव का अपना प्रारब्ध करता है। जैसे न्यायाधीश केवल कानून के अनुसार फैसला सुनाता है, पक्षपात नहीं करता, वैसे ही कर्म फल का वितरण निष्पक्षता से करते हैं। देवादिदेव का निश्चय अंधविश्वास नहीं है बल्कि कर्म सिद्धांत की गहन स्वीकृति है। मनोवैज्ञानिक है, जब मनुष्य समझ लेता है कि प्राप्त अप्राप्त और नियंत्रण उसके हाथ में नहीं रहा तो उसका मन वांछा और शोक के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाता है। तर्क का अर्थ है कि बाह्य वस्तुओं पर निर्भर रहकर आत्मसंतुष्टि में स्थित होना। स्वस्थ इंद्रिय का भाव है कि इंद्रिया विषयों की ओर भागे नहीं बल्कि मन के अधीन रही, यही मानसिक स्वतंत्रता है। व्यवहारिक भी है। आधुनिक जीवन में जब नौकरी जाती है, व्यवसाय में घाटा होता है, अप्रत्याशित सफलता मिलती है तो यह श्लोक मार्गदर्शक बनता है कि निश्चयी पुरुष हानि से घबराता नहीं, लाभ से घमंड नहीं करता, वर्तमान कर्म पर ध्यान केंद्रित करता रहता है, फल की चिंता नहीं करता। कर्म योग कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह है हमें निष्क्रिय नहीं बनाता, सख्त होने की प्रेरणा देता है। जब मेरा का अहंकार मिटता है तो आपदा संपदा और भेद का विलीन हो जाता है। बचता है केवल शांत अखंड चैतन्य, जहाँ वाछा न शोक केवल पूर्णता का अनुभव है। जो देव को समर्पित होकर कर्म करता है वही संसार में रहते हुए मुक्त रहता है। धन्यवाद।